आइए शुरू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। उसका पहला सम करते हैं हम। इन्होंने दिया यहाँ पे आइडेंटिफाई विथ रीजन। आइडेंटिफाई मतलब पहचानिए और विथ रीजन बताइए क्या। बीच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये जो दी है इसमें से कौन सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है हमें चेक करके बताना है। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है, सेम पाइथागोरस थ्योरम ही है जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं, अगर ये ट्राइंगल है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इन दो साइड के स्क्वायर के एडिशन तीसरे साइड के बराबर होती है। दो साइड की स्क्वायर के एडिशन तीसरे साइड के बराबर होती है, बराबर है। और इसीलिए इसमें और एक चीज याद रखिए कि इसमें जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनियस है। सबसे बड़ी साइड क्या है, हाइपोटेनियस है। इसीलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं ये अगर समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी साइड की का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, पाई है, तो हम क्या करेंगे पाई का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। इसे हम 1 बोलेंगे। फिर हम बची हुई दो साइड का स्क्वायर की एडिशन करेंगे, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे और उनकी एडिशन करेंगे। क्या एडिशन आएगी, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और इनके एडिशन हो गई 25। मेरी इक्वेशन क्या हो गई, 2 हो गई। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ये आप पेपर में नहीं लिखेंगे। देखिए अब क्या हो गया 25 मतलब इसका स्क्वायर इन दोनों की स्क्वायर के एडिशन के जितना आया। तो हम बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2 हमें पता चला 5 का स्क्वायर जो है वो 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर है, इज इक्वल टू आया। देयरफॉर इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। खत्म हो गया सम। आइए करते हैं हमारा सेकंड सम। देखिए ये इसमें 12 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है तो पहले उसका स्क्वायर करेंगे। हम बोलेंगे 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। इसे हम कहेंगे 1 और बाकी दो जो है उनका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर की एडिशन करेंगे। 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू, अब इनकी एडिशन करेंगे तो आएगा 97 और ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। तो फ्रॉम 1 and 2 से हमें पता चला कि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर नहीं है, सेम नहीं है। मतलब हम बोलेंगे 12 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर से इज इक्वल टू नहीं है। इज इक्वल टू नहीं है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो यहां हमें लिखना पड़ेगा देयरफॉर इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फाइन, हो गया, बस खत्म हो गया सम। आइए करते हैं हमारा तीसरा सम। देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है 13, तो सबसे पहले हम 13 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर आएगा 169, तो 1 बोलेंगे इसे। फिर इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन करेंगे, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर आएगा 144। इनकी एडिशन जो होगी वो आएगी 169 जो हो गई 2। अब देखिए इसका स्क्वायर और इन दोनों के स्क्वायर की एडिशन क्या आई, सेम आई। इसीलिए हम बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2 के हिसाब से इसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर है, मतलब दोनों क्या है, सेम है। देयरफॉर इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बस खत्म हो गया, सिंपल सम। आइए करते हैं हमारा फोर्थ सम। देखिए इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 74। 74 का स्क्वायर क्या है 5476। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों के स्क्वायर की एडिशन करनी। क्या आएगा 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आएगा 576 प्लस इसका स्क्वायर आएगा 4900 इज इक्वल टू, अगर इन दोनों की हमने एडिशन की तो आएगी 5476। तो देखिए ये दोनों क्या है, सेम आ गए। ये मेरा 1 है, ये मेरा क्या है 2 है। मैं बोलूंगा फ्रॉम 1 and 2 क्या है, दोनों सेम है। तो
74 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। अब दोनों सेम आए, देयरफॉर इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बस खत्म हो गया सम। देखिए करते हैं हमारा फिफ्थ सम। सबसे बड़ा नंबर है 27, उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर आएगा 729। ये मेरा आ गया इक्वेशन 1। अब मैं इसका और इसका स्क्वायर करूंगा, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आएगा 100 प्लस 24 का स्क्वायर आएगा 576 इज इक्वल टू, अगर इनकी एडिशन करूंगा तो आएगा 676। इक्वेशन क्या आ गई मेरी, 2 आ गई। अब देखिए ये दोनों सेम आए क्या, नहीं आए, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो हम बोलेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 27 का जो स्क्वायर है वो 10 का स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर के बराबर नहीं है, नहीं है। Therefore, it is not a Pythagorean triplet। बस हो गया। करते हैं हमारा 6 सम। देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, 61, तो पहले 61 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 61 का स्क्वायर आएगा 3721, जिसको हम बोलेंगे 1। फिर हम बोलेंगे इन दोनों का स्क्वायर की एडिशन, मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर आएगा 121 प्लस 60 का आप स्क्वायर करेंगे तो 3600 आएगा। और अगर इसकी हम एडिशन करेंगे तो एडिशन आएगी 3721, ये हो गया हमारा 2। तो हम बोलेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 हमने डिसाइड कर लिया कि ये ट्रिपलेट है क्योंकि इनका ये दोनों सेम आए। तो हम बोलेंगे 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, दोनों सेम है, मतलब ये दोनों सेम है। देयरफॉर इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। खत्म हो गया सम। आइए करते हैं हमारा सेकंड सम। देखिए इन्होंने दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर साथ में दी है इसमें MNP एंगल MNP क्या दिया है, 90 दिया है उन्होंने। साथ में सेगमेंट जो है कौन है, NQ परपेंडिकुलर दी है, किसे दी है, MP को परपेंडिकुलर दी है। और इंफॉर्मेशन में लिखा है MQ इज इक्वल टू 9 और QP इज इक्वल टू 4। और पूछा क्या है, हमें पूछा है NQ फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि NQ आप फाइंड आउट करवाइए। अब इसमें रूल क्या होगा वो समझ के लेते हैं हम। इसमें थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल किया जाएगा। वो क्या होता है, देखिए इसमें ही बताता हूं मैं आपको। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें ये हाइपोटेनियस है और ये हाइपोटेनियस के सामने वाला ये वर्टेक्स है N, इससे अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डाली हमने, जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाई है इसके ऊपर हाइपोटेनियस के ऊपर, तो ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के जितना आएगा। फिर से एक बार बोलता हूं, इसका स्क्वायर मतलब किसका, NQ का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के जितना आएगा, मतलब MQ का NQ इनटू क्या आएगा, QP आएगा। और इसी का मतलब इस रूल का नाम जो है वो नाम है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब लेकिन है ना, मतलब इसमें हम वैल्यू भर देंगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर बड़ी बात नहीं है। ज्योमेट्री में क्या होता है, हमें लिखना पड़ता है और वो एक पैटर्न वाइज लिखना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए पैटर्न कैसे होगा इसका। जैसे पाइथागोरस में लिखते हैं सेम वैसा ही लिखा जाएगा। हम बोलेंगे पहले इन ट्राइंगल, क्या नाम है, MNP, ट्राइंगल MNP, कौन सा एंगल, MNP, एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री है ऑलरेडी। और ये हमें कैसे पता चला, गिवन, ये हमें गिवन से पता चला। फिर दूसरी चीज हमें लिखनी पड़ेगी कि ये इससे परपेंडिकुलर है इस पे, मतलब हम बोलेंगे सेग, कौन सेग है, NQ, किससे परपेंडिकुलर है, इधर जैसे अभी यहाँ पे ना, इसे हम सेगमेंट नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या नाम है इसका, MP। ये भी हमें क्या दिया था, गिवन में दिया था, खाली वहां सेगमेंट लिखा था, हमने उसको अभी
इस्तेमाल कर रहे हैं किसके अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल में, इसीलिए हाइपोटेन्यूस लिखा है। ठीक है, फिर हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमें पता हो गया, मतलब इतनी इंफॉर्मेशन हमें देनी है। फिर हमें बोला है कि इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के जितना होता है, देयरफॉर एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू पी क्यू। रीजन लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक, बस 70% सम हो गया। अब हमें वैल्यू भरनी है, आंसर निकालना है। बोलो एन क्यू क्या है, हमें पता नहीं है एन क्यू क्या है, उसका स्क्वायर वैसे ही रखेंगे। एन क्यू हमें पता है कितनी है, 9 है, इनटू ये कितनी है 4, पी क्यू कितनी है 4, तो ये हो गया 36। एन क्यू क्या हो गया, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 36, दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट आएगा एन क्यूब, इसका स्क्वायर कितना आएगा, √6 आएगा। हम यहां बोलेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया, उन्होंने हमें पूछा है एन क्यू, हमने बता दिया एन क्यू कितना आया, 6 आया। आइए करते हैं हमारा तीसरा सम, क्या लिखा है देखिए, इन द एडजॉइंग फिगर, ये जो बाजू में फिगर दी है, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सा है, क्यू पी आर क्या है, 90 डिग्री देके रखा है। फिर बोलते हैं सेग पीएल, देखिए सेग पीएम जो है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्यू आर, ये हमारा हाइपोटेनियस है क्योंकि ये 90 है, अपोजिट 90 इज हाइपोटेनियस, तो क्यू आर हमारा हाइपोटेनियस है, उसे ये पीएम क्या है, परपेंडिकुलर है। और उन्होंने बोला है कैसे परपेंडिकुलर है, तो क्यू डैश एम डैश आर, क्यू डैश एम डैश आर का मतलब होता है क्यू और आर के बीच में एम है। फिर वो बोलते हैं इफ पीएम इज इक्वल टू 10, पीएम इज इक्वल टू क्या है 10, साथ में उन्होंने क्यूएम भी दे के रखी है, क्यूएम दे के रखी है 8, हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, देन फाइंड क्यूआर, पूरी क्यूआर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। इसका मतलब थोड़ा पीछे जाके देखते हैं, मतलब उल्टा सम के हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्यूआर फाइंड आउट करना है, मतलब उसके लिए हमें ये लगेगी और साथ में ये भी लगेगी, एमआर लगेगी, तो हमें पहले एमआर फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर इनकी एडिशन करनी पड़ेगी। अब एमआर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम हमने जो सेकंड सम किया वही है, ज्योमेट्रिक मीन ही काम करेगा, यहाँ पे भी थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन वही काम करेगा, इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के जितना आएगा, बस इतना ही सम है। देखो मैं करके दिखाता हूं, ज्योमेट्री है, पैटर्न वाइज लिखना पड़ेगा। हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में कि कौन सा ट्रायंगल, मतलब हम बोलेंगे इन ट्रायंगल क्या नाम है, क्यू पी आर, एंगल कौन एंगल है इसके अंदर, वही एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको लिखना है पूरे पाइथागोरस चैप्टर में, ये आपको लिखना है कि कौन से ट्रायंगल का कौन 90 है, तभी तो जाके पाइथागोरस होगा ना। ये लिखा हमने, ये क्यों है हमें, क्योंकि गिवन। फिर हमें पता है कौन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, जो इन्होंने यहां लिखा है वही हम लिखेंगे। हम बोलेंगे सेग, कौन सेग है, पी एम, दिख रही है आपको, पी एम परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्यू आर, तो लिखेंगे हाइपोटेनियस कौन है, क्यू आर। ये भी क्या था, गिवन था, सेम किया था ना हमने इससे पहले सम में भी। तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर, पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के जितना आएगा, क्यू एम इनटू ये आएगा आपका एम आर। यहाँ पे हम रीजन क्या लिखा था हमने वहीं पे वही लिखेंगे, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। देखो लिखता हूं, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये हम लिखेंगे यहाँ पे। अब हम इसके अंदर वैल्यू भर देंगे, क्या वैल्यू आएगी, देखो पीएम कितना है, पीएम कितना है 10, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम कितना है 8 इंटू एमआर नहीं है हमारे पास, तो हम एमआर ऐसे ही छोड़ देंगे। अब क्या दे होगा, देखो ये हो जाएगा 100,
इज इक्वल टू 8 इंटू एम आर। अब ये 8 है ना, एम आर के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। मतलब 100/8 इज इक्वल टू एम आर। अब 100/8 हमें अगर करना है तो हम 100 को कितने से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो डिवीजन आपका आएगा 12.5। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा therefore एम आर इज इक्वल टू 12.5। अब फाइनली हमारा एम आर आ गया, कितना आ गया, 12.5। पर क्या यहाँ पे हमारा सम खत्म होता है? नहीं, हमें पूछिए क्यू आर। जैसे 9th स्टैंडर्ड में हम करते हैं कि क्यू आर इज इक्वल टू कैसे बनी है, क्यू एम प्लस एम आर से बनी है। और ये क्यू, उसको रीजन लेना पड़ता है, इसको हम बिटवीननेस कहते हैं, बोलते हैं क्यू डैश एम डैश आर। और फाइनली हम इसमें वैल्यू भर देंगे। क्या हमारी वैल्यू है, ये है 8 प्लस एम आर क्या हमारी 12.5 है। तो दोनों मिला के हमारी क्यू आर बन गई 20.5। फिनिश, खत्म हो गया हमारा सम। आइए करते हैं हमारा चौथा सम। इन एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर के अंदर फाइंड आरपी। आरपी, ये आरपी हमें फाइंड आउट करनी है। साथ में हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एसपी भी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, ये फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्राइंगल पीएसआर। यही है ट्राइंगल पीएसआर में जो इंफॉर्मेशन दी है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें ये दो साइड्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करनी है। अब इंफॉर्मेशन क्या है हम समझ लेते हैं। देखिए ये एंगल 90 का है, एक इंफॉर्मेशन दी है। ये एंगल कितने का है, 30 का है, दूसरी इंफॉर्मेशन दी है। और ये साइड कितने की है, 60 की है। इस इतनी इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें ये दोनों साइड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। देखो कैसे करना है, हम क्या करेंगे, पहली चीज समझना, ये ट्राइंगल के सारे एंगल की एडिशन क्या बोलते हैं हम, ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। मतलब क्या, इन सब की एडिशन कितनी है, 180। कौन सा, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना आएगा, 180 आएगा। उसमें से अगर ये माइनस कर दिया, कितना माइनस हो गया, 90 माइनस हो गया। तो और ये भी माइनस कर दिया, इतना 30 माइनस कर दिया, तो टोटल 180 में से कितना माइनस हो गया, 120 माइनस हो गया। तो कितना आएगा, 60। तो ये एंगल हमारा क्या आने वाला है, 60 आने वाला है। पहले हम इसे फाइंड आउट करेंगे, फिर एक रूल अप्लाई करेंगे 30, 60, 90 का, वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले ये वाली चीज कर लेते हैं हम। अब इसमें लिखते कैसे, ये हमें पता है कि ये 90 गया तो 90 बचा, उसमें से 30 गया तो 60 बचा, सबको पता है। पर लिखते कैसे, पहले लिखते हैं हम एंगल, ये वाला क्या एंगल है, इसका नाम आर एस पी। एंगल आर एस पी इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। फिर ये वाला, इसको क्या लिखेंगे, गिवन। फिर ये वाला क्या एंगल है, एस पी आर। एंगल एस पी आर इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री है। ये भी हमें गिवन में दिया है इंफॉर्मेशन में। अब हमें पता है सॉल्व करके कि जो रिमेनिंग है वो कितना आएगा, वो आएगा 60 का। कौन आया, एस आर पी क्या आया, 60 का आया। देयरफॉर एंगल एस आर पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसमें एक खास रीजन लिखना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब दो, ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 है, तो उसके लिए रीजन हमें लिखना पड़ेगा रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल का, पूरे ट्राइंगल में ये पता है, ये पता है, तो उससे हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इससे क्या होगा कि हमें पता चल गया, देयरफॉर ट्राइंगल, क्या नाम है इसका ट्राइंगल का, पी एस आर इज अ 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ट्राइंगल। बराबर है। यहां तक हमने पहला पैटर्न किया। मैं आपको अभी दूसरा पैटर्न बताता हूं क्या होता है। सिंपल होता है, जब कोई भी ट्राइंगल 30, 60, 90 का होता है, तो 9 जो 60 के सामने वाली साइड है और जो 30 के सामने वाली साइड है,
वो आप बता सकते। मतलब क्या, 30 के सामने वाली साइड इसकी क्या होती है, हाइपोटेनस की हाफ होती है। हाइपोटेनस की क्या होती है, हाफ होती है, बराबर है। और ये जो साइड है कौन सी, 60 के सामने वाली, ये हाइपोटेनस की क्या होगी, √3/2 होगी। ठीक है, देखिए आपको करके दिखा तो उससे आपको समझ में आएगा। अब लिखते समय हमने लिख दिया कि हमें पता है ये 30, 60, 90 का ट्राइंगल है, तो हम यूज करेंगे बाई द थ्योरम ऑफ, कौन सा थ्योरम, 30, 60, 90। तो 30, 60, 90 थ्योरम के हिसाब से जो 30 के सामने वाली साइड है, कौन साइड है, एस आर इज इक्वल टू 1/2 आधी होती है, किसकी, पी आर की आधी होती है। हाँ, ये 30, 60, 90 का थ्योरम ऐसा ही होता है कि 30 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस के हाफ होती है। देखिए वही लिखा है मैंने, जो 30 के सामने वाली कौन है, एस आर, किसकी हाफ है, पी आर के हाफ है। और इसमें एक रीजन लिखते हैं, साइड अपोजिट 30 डिग्री के सामने वाला उसका है। अब इसमें क्या भर देंगे हम, वैल्यू भर देंगे। क्या वैल्यू आएगी इसकी, यहां पे भर देंगे हम 6, 1/2 और क्या आएगा, पी आर, 2 उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 × 2 इज इक्वल टू पी आर, हमें मिली पी आर इज इक्वल टू 12। तो हमारा पहला आंसर आ गया जो हमें पूछा था, क्या, पी आर पूछा था। तो मैं यहां लिख देता हूं, पी आर कितना आ गया, 12 आ गया। इसके चाहिए तो आपको यूनिट्स लिख देते हैं यहां पे, सही होगा। फिर अभी हमें दूसरा आंसर फाइंड आउट करना है। हमारा क्या आंसर फाइंड आउट करना है, 60। मैंने क्या बोला, 60 की जो साइड होती है, अपोजिट 60 साइड इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। तो कैसे लिखेंगे, कौन 60 के सामने वाली है, 60 के सामने वाली है एसपी। एसपी इज इक्वल टू √3/2 इनटू कौन आएगी, पी आर। पी आर का होता है ना, ये हाइपोटेनस का वो क्या होता है, √3/2 होता है। यहां पे मैं रीजन लिखूंगा, साइड अपोजिट 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री के सामने वाली साइड है। अब कुछ नहीं, सिंपल सा इसके अंदर वैल्यू भर देते हैं। क्या वैल्यू भर देंगे, हमें पता है पी एस या पी आर जो हमारी वो क्या है, 12 है। हमने भर दिया √3/2 इंटू 12, कटिंग होगी, 2 1 जा 2, 2 6 जा, ये कितना हो गया, 6√3। तो हमारी एसपी भी आ गई, 6√3 यूनिट्स आ गई। बस खत्म हो गया सम हमारा यहाँ पे। आइए करते हैं हमारा फिफ्थ सम। देखिए एक डायग्राम दिया है इन्होंने और साथ में ये एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी को हमें सॉल्व करना है। क्या लिखते हैं ये, फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी फाइंड आउट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर कंप्लीट फॉलोइंग एक्टिविटी। मतलब फाइनली जाके हमें ए बी की जो फाइंड आउट करनी है ए बी, और ये पूरा क्या करना है, हमें एक्टिविटी को फिल करना है। अब ये एक्टिविटी डायरेक्ट यहां से यहां लिख के नहीं चलेगी, पहली चीज से शुरुआत करते हैं, फिर मैं आपको एक एक रूल जो है वो समझाते जाता हूँ। ये पूरा रूल बेस होगा। क्या होगा देखिए, पहले इन्होंने डायग्राम में ए बी और बी सी पे सेम मार्क किया है, आइडेंटिकल मार्क किया है, मतलब दोनों सेम है। तो इन्होंने बोला ए बी और बी सी क्यों सेम होगी, गिवन। तो यहां इस बॉक्स में क्या लिखा जाएगा, गिवन लिखा जाएगा। ये बॉक्स क्या आएगा, जरा मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। अगर एक ट्रायंगल है जिसमें ये साइड सेम है और ये क्या है, 90 है, तो एक सब बात समझना, और अगर दो साइड सेम है क्योंकि सामने वाले एंगल भी सेम होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से कि दोनों साइड सेम है तो उनके सामने के एंगल भी सेम होंगे। अब देखिए पूरे ट्रायंगल में कितना होता है, 180 होता है पूरे ट्रायंगल का, तीनों एंगल के एडिशन। उसमें से अगर ये चला गया, मतलब कौन सा चला गया, 90, ये 90 है ना, तो 90 चला गया तो कितना बचेगा, 90। अब इन दोनों की एडिशन कितनी है, 90 है, दोनों की एडिशन कितनी है, 90 है, और दोनों भी सेम है, मतलब डिवाइडेड बाय 2, तो ईच कितने का आएगा, 45 का आएगा। ये आया मेरा 45 का, ये आया मेरा 45 का। जो सवाल पहले इन्होंने पूछा है कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू कितना, देखिए बी ए सी कितना, मैंने अभी आपको निकाल के दिखा, वो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। ये भी क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा। तो यहां मैं 45 डिग्री क्या करता हूं, भर देता हूं।
सही है। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये भी एक रूल बेस है। जरा रूल को आप समझिए कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 का है, बाकी दो 45 के है, तो उसको बोलते हैं 45 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या होता है? 45 90 का थ्योरम क्या होता है? 2 मिनट में आपको मैं बताता हूं। इस थ्योरम के अंतर्गत 45 के सामने वाली ये साइड ए बी सी में 45 के सामने वाली ये साइड मतलब कौन? ए बी जो है वो हाइपोटेनस के 1/√2 होती है। फिर एक बार दोहराता हूं, 45 के सामने वाली ये साइड हाइपोटेनस के 1/√2 होती है। 1/√2 क्या आएगा? AC आएगा। इस हिसाब से आपका है। यही रूल हमें क्या करना है? यहाँ इस्तेमाल करना है। अभी एक तो साइड आएगी ए बी आएगी, साथ में BC भी तो सेम ही होगी। तो यहां मैं अगर दिखूं ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि दोनों सेम है, और वो हाइपोटेनस के कितनी है? हाइपोटेनस के कितनी है? 1/√2 है। समझ आया? अब यही में इन्होंने यहाँ पे लिखा है ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 1/√2 लिखना पड़ेगा। अब इन्होंने वैल्यू भर दी। देखो मैं वैल्यू भर के दिखाता हूं आपको। 1/√2 इंटू क्या आएगा? AC की वैल्यू क्या दी है? √8 आएगा, बराबर है। तो दिया इन्होंने क्या आएगा? √8, मतलब इधर क्या लिखेंगे हम? 1/√2 ही लिखेंगे। रूट इन्होंने दिया है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसे जरा समझना। ये चीज को जरा मैं आपको आगे समझा के दिखाता हूँ कैलकुलेशंस कैसे होते हैं 1 मिनट के अंदर। देखिए हमने यहां पे लिख दिया 1/√2 इंटू √8। अब √8 का दूसरा मतलब क्या है? वो है 2√2। क्या आएगा? 2√2। क्यों आया जरा समझिए। ये हो गया 4 इंटू 2। √8 के फैक्टर क्या निकाले हमने? 4 इंटू 2। इसमें से 4 अगर बाहर निकला तो क्या आएगा? 2, और अंदर क्या बचेगा? 2 बचेगा। इसीलिए हमने √8 की जगह पे क्या लिखा? 2√2 लिखा। तो यहां पे भी क्या लिखा जाएगा? √2 ही लिखा जाएगा इस स्टेप के हिसाब से। अब सिंपल है, ये गया कटिंग हो जाएगी। √2 मतलब यहां पे भी √2 कट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? ये 2 बचेगा। तो आंसर क्या आएगा? हमारा 2 आएगा, जो यहां पे आया। तो यहां पे लिख देता हूं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू √2 यूनिट करके इसको बॉक्स कर देता हूं। ये आपकी एक्टिविटी पूरी हो गई। आइए करते हैं हमारा 6 सम। क्या लिखा है? फाइंड द साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर की साइड और पेरीमीटर फाइंड आउट करना। हुज डायगोनल इज 10, जिसका डायगोनल क्या है? 10 का है। तो उन्होंने फेसबुक में डायग्राम नहीं दी है, हमने डायग्राम निकाल लिया। देखिए हमने एक स्क्वायर निकाला है जिसका नाम रखा है PQRS, नाम रखा है जिसका, और उसका एक डायगोनल है। क्या डायगोनल है? PR नाम का डायगोनल है। और इन्होंने कहा है कि डायगोनल क्या होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और आपको क्या फाइंड आउट करनी है? उसकी साइड फाइंड आउट करनी है। तो एक ही साइड फाइंड आउट करेंगे क्योंकि सारी साइड क्या होती है? सेम होती है। तो हमें साइड फाइंड आउट करनी है, और साथ में क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर इज व्हाट? एडिशन ऑफ ऑल द साइड। सब साइड का एडिशन पेरीमीटर होता है। ठीक है। अब इस सम में सिर्फ उन्होंने इतना ही दिया है, तो डायग्राम हमें बनानी है, साथ में हमें गिवन भी लिखना है। गिवन क्या रहेगा? गिवन देखिए, गिवन सिंपल रहेगा। गिवन क्या है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल PQRS स्क्वायर है, और एक साइड देके रखी है। गिवन में क्या देके रखी है? PR दी है। कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर की दी है। और साथ में क्या उन्होंने पूछा है? हमें 2 चीजें पूछी है, तो हमने डाल दी टू फाइंड के अंदर। क्या फाइंड आउट करना है? साइड SP। तो हमें ये वाली साइड SP जो है फाइंड आउट करनी है, और साथ में पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS हमको फाइंड आउट करना है। अब इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम ही इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में क्या करेंगे? पाइथागोरस करेंगे। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम बोलेंगे सॉल्यूशन में कि ये क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ स्क्वायर। ये क्या हमें गिवन में दिया है? लिख दिया हमने। अगर ये स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड सेम है, बिल्कुल। ये वाली। हम किस ट्रायंगल में बात करने वाले हैं? इस ट्रायंगल में बात करने वाले हैं
इसीलिए हम ये दो साइड की बात करते हैं। देयरफॉर इस कौन सी है वो, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। पी क्यू और क्यू आर, ये पी क्यू आर है, क्यू आर क्यू सेम है, क्यू सेम है क्योंकि पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। इसको हमने नंबर 1 देके रखा। अब हम पाइथागोरस में एंट्री करेंगे। कौन से ट्रायंगल में, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में। पाइथागोरस का पैटर्न आपको पता है। हम लिखते हैं पहले ट्रायंगल का नाम, ए ट्रायंगल, इसका पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में 90 कौन है, ये वाला नाम क्या है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर है। तो पाइथागोरस कैसे होगा, इन दोनों के एडिशन इसके, इन दोनों के स्क्वायर की एडिशन इसके स्क्वायर के एडिशन जितनी होगी। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, और यहां लिखा जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम को इस ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या होगा, थोड़ी सी और चीजें कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पी क्यू और क्यू आर दोनों सेम है। पी क्यू और क्यू आर दोनों क्या है, सेम है। तो यहां पे क्यू आर की जगह पे मैं अगर पी क्यू लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, क्यू आर तो और पी क्यू दोनों सेम है, तो इसको क्यू आर को हटा के वहां पे पी क्यू लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। देखो लिख देता हूं, पी क्यू स्क्वायर प्लस, इससे हटा के इसे भर दिया मैंने क्योंकि दोनों सेम थे। तो यहाँ पे भी लिखा मैंने पी क्यू स्क्वायर और यहाँ लिखा पी आर स्क्वायर। अब ये जो किया ये कहां से आया, ये ऐसा क्यों हुआ, फ्रॉम 1 से हमने इसे उठाया है और यहां भर दिया है। देखिए अभी वैल्यू भरते इसकी, इसकी वैल्यू क्या है 10 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब 10 का कितना हो गया 100 इज इक्वल टू 2 पी क्यू स्क्वायर, ये 2 इधर से इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन 2 इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखना, ये कटिंग कर देता हूं 1 और ये क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आया है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया मेरे पास 50 आ गया। अब इनका स्क्वायर रूट करता हूं, जैसे ये इसका हो गया पी क्यू और इसका हो गया रूट 50। यहां पे हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट्स, लिख दिया मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट्स। अब इसी जरा ध्यान से देखना, इसको अगर मैंने फैक्टराइज किया तो क्या फैक्टर आएंगे इसके, इसके फैक्टर आएंगे 25 इंटू 2। अगर 25 बाहर निकला तो क्या बन जाएगा 5, अंदर क्या बचेगा 2। तो मेरी फाइनली क्या आ गई, पी क्यू आ गई, वो क्या आ गई इतनी आ गई। और पी क्यू और ये दोनों सब क्या होती है, सेम होती है। तो इन्होंने अगर पूछा है इसने कि एस पी, तो पी क्यू और एस पी सेम होती है, तो इसीलिए एस पी इज इक्वल टू रूट पाई रूट 2 यूनिट्स। सही है, और मुझे साइड मिल गई। अभी ये मेरा हो गया करके, ये बाकी है, तो हम बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस। पेरीमीटर क्या आता है, अगर वो क्वाड्रिलैटरल स्क्वायर है तो उसका पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड। अब 4 इंटू साइड क्या है, साइड को देखिए मिली है हमें, क्या मिली है 5 रूट 2 मिली है। तो इसमें क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, इसने यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो आएगा 20 रूट 2। तो पेरीमीटर हमारा कितना आया 20 रूट 2 यूनिट्स। दैट्स इट, खत्म हो गया हमारा सम। और ये करते हैं हमारा 7th सम। इन्होंने एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे और लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल DEF, दिख रहा है आपको DEF इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इंफॉर्मेशन दी है FG, आपको FG दिख रही है, ये वाली सेगमेंट FG इज परपेंडिकुलर टू DE, इस DE को ये वाली क्या है परपेंडिकुलर है। और साथ में इन्होंने इंफॉर्मेशन में दिया है कि GD जो आपकी दिख रही है ये GD 8 है, देन FG ये वाली कितनी है 12 है। और हमें फाइंड आउट करने के लिए 3 चीजें फाइंड आउट करने के लिए दी, क्या क्या है देखिए। पहली चीज, पहली उन्होंने EG फाइंड आउट करने के लिए दी है, तो ये हमें फाइंड आउट करनी, ठीक है।
फिर दूसरा क्या है, दूसरा एफ डी दे के रखी है, कहाँ एफ डी, ये वाली हमें फाइंड आउट करनी है। और फाइनली हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करनी है। अब तीन तीन चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, सिंपल है एकदम। पहला जो हमने इससे पहले सब में ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल किया वही हम करेंगे। देखिए ट्राइंगल के अंदर ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस को, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा। वो क्या है हमारा थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। हम पहले उसका इस्तेमाल करके किसे फाइंड आउट करेंगे, इसे फाइंड आउट करेंगे। एक सेकंड कैसे फाइंड आउट होगा, अगर हमारा ये फाइंड आउट हो गया तो ये जो ट्रायंगल है ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस करके ये मिल जाएगी, इसमें ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस करके ये वाली मिल जाएगी। खत्म। चलो शुरू करते, एक एक फाइंड आउट करते हैं। हम करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, जीई फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, हम पैटर्न लिखते हैं। क्या पैटर्न लिखेंगे, इन ट्राइंगल, ऑन ट्राइंगल है डी एफ ई, ट्राइंगल में कौन एंगल कौन सा, ये वाला डी एफ ई, एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री है, बराबर है। और द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में हमें क्या लिखना पड़ता है कि कौन किसको परपेंडिकुलर है। हम लिखेंगे से कौन सी, ये वाली कौन है, एफ जी, परपेंडिकुलर किससे, इसे। कौन है ये, हाइपोटेनियस, तो यहां लिखेंगे हाइपोटेनियस, क्या नाम है उसका, जी एफ, ये इसको परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा हो तो क्या होता है, इसका स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, जी एफ का स्क्वायर, इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन की जितना होता है, इसके और इसके मतलब किसके, वो हो जाएगा ई जी इंटू क्या आएगा, जी डी, ऐसा हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बराबर है। क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे। अब वैल्यू कर देते हैं इसके अंदर। बोलो भैया इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 12 का स्क्वायर इंटू, ये तो हमें पता नहीं तो आएगा ई जी इंटू, इसकी वैल्यू हमें पता है, क्या वैल्यू है इसकी, 8 वैल्यू है, सही है। अब क्या होगा, ये हम इसको कर लेते हैं, 12 का मतलब हो गया, 12 का स्क्वायर का मतलब हो गया 12 इंटू 12, और वो अगर उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ई जी। अब क्या करेंगे, ये डिविजिबल है, काटते हैं, 4 4 से काटते हैं, 4 3 जा 4 2 जा, फिर ये क्या आएगा आपका 2 1 जा 2 2 6 जा, ऊपर कितना बचा 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 कितना हो गया 18, तो ये क्या आ गई हमारी, ई जी आ गई। और फाइनली हम लिखेंगे ई जी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। बस हो गया, पहला हमारा क्या फाइंड आउट हो गया, ई जी कितनी आई हमारी 18, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे चल के ये वाला फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या पाइथागोरस करेंगे। चलिए इसमें पाइथागोरस करके दिखाता हूं मैं आपको। पाइथागोरस कैसे लिखते हैं, इन ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का, डी जी एफ, डी जी एफ, कौन 90 है, एंगल डी जी एफ ही 90 है, एंगल डी जी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस कैसे आएगा, हाइपोटेनियस कौन सा, ये वाला, ये भी 90 हो गए ना, तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेनियस है। कौन हाइपोटेनियस है, बी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका मतलब किसका, जी डी का स्क्वायर प्लस इसका मतलब किसका, जी एफ का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो वैल्यू भर देता हूं इसके अंदर, क्या वैल्यू भर जाएगी, और डी एफ की हमारे पास नहीं है तो डी एफ हम वैसे ही छोड़ देंगे, डी जी हमारे पास पड़ी है, डी जी कितनी हमारी 8 का स्क्वायर, और ये जी एफ कितना है 12 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 8 का स्क्वायर आ गया मेरा 64 प्लस इसका कितना आ गया 144, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 208 हो जाएंगे। डी एफ स्क्वायर क्या आया 208 आया। अब दोनों का स्क्वायर रूट करते हैं तो डी एफ इज इक्वल टू इन द स्क्वायर रूट
2208 स्क्वायर रूट में आएगा, यहां लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स, लिखा मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट्स। अब टेकिंग स्क्वायर रूट्स लिखने के बाद हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्या फैक्टराइज होंगे इसके, इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो एक स्क्वायर आना चाहिए, तो आएगा 16 इंटू 13। तो अगर 16 बाहर निकला तो 16 का रूट क्या आएगा 4 और अंदर क्या रहेगा 13। तो हमारी फाइनली डीजी मिल गई हमें, कितनी मिल गई हमें डीजी, तो 4√13 सेंटीमीटर हमारी डीजी हमें मिल गई। देखिए अभी क्या करते हैं, ये जो ट्रायंगल है इसमें पाइथागोरस करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए ईएफ चाहिए। कैसे करेंगे पाइथागोरस इसमें, तो पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, EGF। EGF में 90 कौन है, यही 90 है, EGF ही 90 है, तो हम बोलेंगे एंगल EGF इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला। अब 90 के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, तो किसका स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर, वो क्या है EF स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। फर्स्ट साइड स्क्वायर क्या है आपकी GE स्क्वायर प्लस ये क्या है GF स्क्वायर, क्यों, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अभी वैल्यू भर देता हूं इसके अंदर, क्या वैल्यू भरी जाएगी, GE ये हमारी कितनी है 18 का स्क्वायर प्लस GF कितनी है 12 का स्क्वायर। अब ये कितने हो जाएंगे, 18 का स्क्वायर 324 प्लस ये हो जाएगा 144, और इनकी आप एडिशन करेंगे तो आएगा 468 आएगा, इज इक्वल टू EF स्क्वायर। अब क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा दोनों के, क्या स्क्वायर रूट होंगे, इसका स्क्वायर रूट हुआ तो क्या आया EF इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट आया तो स्क्वायर रूट में क्या आएगा 468। यहां पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स, सही है। फिर हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, EF जो है इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू, देखिए इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ये लास्ट आंसर नहीं है हमारा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसके फैक्टर क्या आएंगे, वो आएंगे 36 इंटू 13। इसको क्या फैक्टर करेंगे 36 इंटू 13। इसमें 36 हमारा क्या है, 36 हमारा अगर इसका रूट निकाला तो कितना आएगा 6, और अंदर क्या रहेंगे 13। तो हमारी EF क्या आ गई, ये आ गई, और इतने क्या लिखेंगे, इसको यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर। तो फाइनली ये हमारा हो गया सम, बहुत बढ़िया सम था, तीनों हमने आंसर निकाले, 1 2 3 हमने तीनों आंसर निकाले। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस से हमें करना है, और क्या करना है, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस करना है। तो पाइथागोरस का पैटर्न लिखेंगे। पाइथागोरस का पैटर्न कैसे होगा, इन ट्रायंगल क्या नाम है ABC, ये वाला ट्रायंगल है ABC में एंगल ABC, कौन सा, ये एंगल ABC कितने का है, वो दिख रहा है आपको 90 डिग्री का है वो। अब वो 90 का क्यों है, क्योंकि हमें रीजन लिखना पड़ेगा कि ये 90 क्यों है, क्योंकि ये रेक्टेंगल का एंगल है, और रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने के होते हैं 90 के होते हैं, इसीलिए लिखेंगे एंगल ऑफ रेक्टेंगल। रीजन क्या लिखा जाता है, एंगल ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा रीजन लिखा जाएगा। अब पाइथागोरस करेंगे, क्या पाइथागोरस में होगा, ये हाइपोटेनस है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके अंदर वैल्यू भर देंगे, क्या वैल्यू है, AC तो हमें पता नहीं है, पर AB हमें पता है कितना है 35 का स्क्वायर प्लस BC हमारी क्या है, BC हमारी है
12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर आएगा 1225 प्लस इसका स्क्वायर आएगा 144। फिर इन दोनों की हम एडिशन करेंगे तो आएगी 1369 आएगी AC का स्क्वायर। अब दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा AC। ये कितने का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 37 का। यहां लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स। सही है। तो फाइनली आ गया, हम लिखेंगे डायगोनल AC इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। हो गया सर। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 सम है, 8 सम तक हमने किया है। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इसका जो 9th और 10th सम है हम पार्ट 2 में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।